टॉप कमांडर रियाज अहमद की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में, और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। A terrorist wanted in India was shot dead inside a mosque in Pakistan-occupied Kashmir. दोस्तों, मोसाद के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी इसीलिए मशहूर है क्योंकि अपने दुश्मनों को दशकों बाद भी दुनिया के किसी भी कोने में ठिकाने लगाने का दम रखती है। मोसाद की ताकत हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसी भी मोसाद से कम नहीं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत आज दुनिया भर में इतनी सक्रियता से अपने खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं पड़ रही, और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। दरअसल दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको भारत की सुरक्षा एजेंसियों की असली ताकत का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अब भारत अपनी सुरक्षा और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमा से बाहर भी ऑपरेट करना शुरू कर चुका है। दरअसल पाकिस्तान से एक खबर निकलकर सामने आई है कि जमात उद दावा के एक आतंकवादी को पाकिस्तान में अज्ञात लोगों द्वारा मार दिया गया, और पाकिस्तानी लोकल मीडिया यहाँ पर इस हत्या की जिम्मेदारी भारत पर डाल रही है। हालांकि ये बात अपने आप में थोड़ी अजीब है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ गलत होता है तो वहाँ के लोग भारत का नाम लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर शक भारत की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक करके कई आतंकवादी और भारत विरोधी लोगों की हत्या हुई है। चाहे पाकिस्तान हो, ब्रिटेन हो या फिर कनाडा, हर तरफ वैसे लोग मारे जा रहे हैं जो भारत विरोधी विचारधारा रखते हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार में आ चुके थे। इसी वजह से पाकिस्तान भी जमात उद दावा के इस आतंकवादी की हत्या की जिम्मेदारी भारत पर थोपना चाहता है। बता दें कि काफी समय पहले अफगानिस्तान के अंदर तालिबान द्वारा एक भारत विरोधी आतंकवादी को मार गिराया गया था, जिसकी तलाश हमारी सेना खुद कर रही थी। ऐसे में अब तालिबान के बाद पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का एक एक करके मारा जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद रॉ मोसाद स्टाइल में एक्शन ले रही है और दुनिया भर में उन लोगों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है जो भारत और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे। आपको याद होगा कि हाल ही में ब्रिटेन में मौजूद भारत की डिप्लोमेटिक बिल्डिंग पर हमला हुआ था, जिसका इल्जाम एक खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खंडा के ऊपर लगाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ समय बाद अवतार सिंह खंडा भी ब्रिटेन में मारा गया। इतना ही नहीं बल्कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की भी हत्या कर दी गई, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी था। ऐसे में इन दोनों के मारे जाने से खालिस्तानी विचारधारा को काफी चोट पहुंची और भारत विरोधी तत्वों में डर देखा जाने लगा। इन सब के बाद अब पाकिस्तान में जमात उद दावा के आतंकवादियों का मारा जाना ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत मोसाद की तरह ही पाकिस्तान समेत ब्रिटेन, कनाडा और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अब बड़े एक्शन लेना शुरू कर चुका है, जिसकी हमें काफी जरूरत भी थी, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस तरह के कड़े कदम उठाने ही होंगे, ताकि भारत विरोधियों में डर बिठाया जा सके और आगे इस तरह की विचारधारा खड़ी ही ना हो। क्योंकि हम ये चीज आसानी से देख सकते हैं कि जब तक इन कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले संगठनों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई ना की जाए, तब तक ये अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाले। इसीलिए हमें जमीन पर एक्शन लेने होंगे। दोस्तों, आज इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री की बदौलत आज कश्मीर पहले से काफी ज्यादा शांत हो चुका है, जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अब मौके सामने आ रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना जरूरी है और अब भारत ऐसा ही कर रहा है। वहीं पर हम ये बात भी बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना ने कश्मीर में सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए भी आम जनता का दिल जीता, ताकि आतंकवादियों को तो खत्म किया जाए पर नौजवानों को आतंकवाद के रास्ते पर चलने से रोका जा सके, जो गरीबी या फिर सही दिशा न होने की वजह से हथियार उठा लेते हैं। इसी वजह से सेना ने कई कैंप लगाए जहां पर नौजवानों को सही शिक्षा दी गई और आज उसका असर मिलिट्री ऑपरेशन से भी ज्यादा बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। ऐसे में हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बात भी समझ सकते हैं कि भारत को देश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, ताकि नौजवानों को आतंकवाद के रास्ते पर भड़काया ना जा सके। इतना ही नहीं बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर और ज्यादा दबाव डालना होगा, ताकि सभी देश उन देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो आतंकवाद को फंडिंग देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तभी जाकर हम इस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे, वरना हमारा
रीजन हमेशा अस्थिर होता रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर यह बात कहना चाहते हैं कि भले ही आज भारतीय सुरक्षा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही है, जिसमें हमें काफी फायदा भी हो रहा है, लेकिन अगर हमें आतंकवाद की समस्या को बड़े स्तर पर जड़ से खत्म करना है तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और ऐसा करने में हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी मदद की जरूरत होगी। वैसे दोस्तों, जिस तरह से खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकवादी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, अब ये भारत तो कभी एडमिट नहीं करेगा कि इनको रॉ द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये लोग मारे जा रहे हैं, क्या इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश हो सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।